हाथरस हादसे के चश्मदीदों ने खोली पोल। हादसे में एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भोले बाबा के वकील एपी सिंह के ओर से कभी जहरीले स्प्रे की साजिश के दावे किए जा रहे हैं तो कभी कहा जा रहा है कि बाबा के सेवादार लगातार पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके तमाम दावों के चश्मदीदों ने पोल खोल दी है। हाथरस हादसे के चश्मदीद राजेश ने बताया कि जब ये भगदड़ मची तो वो उस जगह से 70-80 मीटर ही दूर थे। जिस वक्त लोग एक दूसरे को रौंदते हुए भाग रहे थे, तब बाबा के सेवादार एक वहां से निकल रहे थे। घायलों को बाबा के सेवादार नहीं बल्कि पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों ने मदद की थी। सेवादार तो वहां से निकल गए थे। बीजेपी विधायक का विवादित बयान। हाल ही में संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर जमकर बवाल मचा। अब उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भरत शेट्टी ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद के अंदर बंद करके पिटाई करनी चाहिए। गिरफ्तार हुआ शिवसेना नेता का बेटा। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन एक्सीडेंट मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिहिर शाह की मां और बहन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि मुंबई के वर्ली में हुए BMW हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा है। उत्तर पूर्व दिल्ली के लड़के की बागपत में हत्या। उत्तर पूर्व दिल्ली में एक लड़के का अपहरण कर उसे यूपी के बागपत ले जाए जाने के बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। यह लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। मृतक की पहचान हिमांशु शर्मा के रूप में हुई है। उधर आरोपी के परिवार का दावा है कि हिमांशु ने उनके घर की 19 वर्षीय लड़की का रेप किया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। महाराष्ट्र में फर्जी पैथोलॉजी लैब। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने फर्जी पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई करने के लिए एक कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसमें उल्लंघनकर्ताओं को दंड दिया जाएगा। राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सामंत ने कहा कि प्रस्तावित कानून में उचित नियम और बेनियम होंगे और उल्लंघन की जांच के लिए उड़नदस्ते गठित किए जाएंगे। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर सचिन पायलट का बयान। राजस्थान में बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से ही प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। वहीं अब इसको लेकर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने टोंक में कहा, सरकार में आपसी खिंचाव है, कई स्तर पर चीज हो रही है, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, राज्य में विकास का काम ठप पड़ा है। इसके अलावा सचिन पायलट ने राजस्थान के बजट पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये देखने वाली बात होगी कि भजनलाल सरकार किस तरह का बजट लेकर आती है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस MLA की बड़ी मुश्किलें। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार कोतवाली पुलिस ने नोटिस भेजा है और 9 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बलौदाबाजार आगजनी मामले में अब तक 155 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बलौदाबाजार पुलिस का दावा है कि 10 जून को हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव प्रदर्शन में शामिल थे। देहरा से बीजेपी प्रत्याशी का बड़ा आरोप। कांगड़ा जिले के तहत आने वाले देहरा विधानसभा क्षेत्र में कल उपचुनाव है। उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर होशियार सिंह ने एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाए हैं कुछ लोग उनका गाड़ी में पीछा कर रहे थे, जिन्हें होशियार सिंह ने रोका है। भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह का आरोप है कि यह सभी पुलिस जवान हैं और सिविल ड्रेस में बीते कई दिनों से पीछा कर रहे हैं और उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। होशियार सिंह ने कहा कि वह कोई आरोपी नहीं है। हेमंत सोरेन की बेल के खिलाफ ईडी पहुंची SC। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट ने 28 जून को जमानत दे दी थी। ईडी के इस कदम का बीजेपी ने स्वागत किया है। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अगर एक आरोपी को जमानत दी जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय जाना एजेंसी का अधिकार है।
चांदी की कीमतों में 800 रुपये तक बढ़ी। मंगलवार को वायदा बाजार में चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमतों में 800 रुपये प्रति किलोग्राम से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है और यह 93,400 रुपये के ऊपर बनी हुई है। सोना भी MCX पर आज महंगा हुआ है। हालांकि सराफा बाजार में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। तेल संकट से जूझ रहे सऊदी अरब का नया प्लान। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब ने नया प्लान बनाया है। सऊदी की सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहले तो वीज़ा नियमों में ढील दी, अब शाही महल को किराए पर देने की तैयारी है। दरअसल सऊदी अरब की GDP कच्चे तेल की सप्लाई पर टिकी है। भविष्य में तेल की डिमांड में कमी आने वाली है। इन संभावनाओं को देखते हुए सऊदी अरब टूरिज्म और एंटरटेनमेंट को बढ़ावा दे रहा है। अब पर्यटन बढ़ावे के मकसद से सऊदी अरब अपने शासक रहे सऊदी बिन अब्दुल अजीज के महल को भी किराए पर देगा। श्रीलंका ने चीन को दिया झटका। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली सावरी ने उन तमाम मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें उनके हवाले से दावा किया गया था कि श्रीलंका अपने समुद्री क्षेत्र में विदेशी जहाज़ों को आने की अनुमति देगा। सावरी ने कहा कि श्रीलंका ने अपने जल क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र में सर्वे के लिए विदेशी अनुसंधान जहाज़ों पर लगी रोक को हटाने का फैसला नहीं किया है। अली सावरी के हालिया जापान दौरे के दौरान जापानी मीडिया ने उनके हवाले से कहा था कि श्रीलंका जल्द ही समुद्री जल क्षेत्र में विदेशी जहाज़ों पर लगी रोक को हटा लेगा। श्रीलंका के इस फैसले ने भारत की चिंता बढ़ा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी इस समय 2 दिनों के रूस के दौरे पर हैं। सोमवार को मॉस्को पहुंचे थे। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनका भव्य स्वागत किया था। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां पर भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अकेला नहीं आया, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर आया हूँ। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया हूँ। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूँ। ईरान के 200 से ज्यादा दुश्मन। दुनिया के करीब 165 देशों के साथ ईरान के राजनयिक संबंध हैं, लेकिन अरब देशों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया का हर देश ईरान से पर्याप्त दूरी बनाए रखना चाहता है। इसकी वजह है ईरान के कट्टरपंथी नेता जिनकी नीतियों ने दुनिया के हर एक ताकतवर देश को अपना दुश्मन बना रखा है। अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से ईरान पश्चिमी देशों का प्रतिबंध अब भी झेल रहा है। इसकी वजह से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF हो या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB या वर्ल्ड बैंक, कोई भी ईरान की मदद नहीं करता है। PM मोदी रूस गए तो घबरा गया ड्रैगन। PM मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने रूस क्या चले गए। दुनिया भर के देश अपने बयान जारी करने लगे। पहले अमेरिका ने दोनों नेताओं की मुलाकात पर चिंता जताई, तो अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस का नाम लेकर अमेरिका तक से गुहार लगा डाली। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन के साथ मीटिंग में जिनपिंग ने कहा कि रूस और यूक्रेन को सीधी बातचीत करनी चाहिए। दोनों महाशक्तियों को इसके लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चीन पहली बार यूक्रेन को लेकर ऐसा बयान दे रहा है, लेकिन जब मोदी रूस में हैं तो ऐसे समय इस बयान का आना काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की स्थिति बनाने में चीन एक प्रमुख शक्ति है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।